Good morning to all of you. Today we will solve numericals of chapter 3b. Okay? So first numerical is a woman draws water from a belly using a fixed pulley. The mass of bucket and water together is 6 kg. The force applied by the woman is 70 Newton. Calculate the mechanical advantage. Here the force applied by woman is effort. Clear? So the effort is 70 Newton. And what is the weight? Weight is 6 kg है ना, तो kg इसको हम पहले न्यूटन में चेंज कर देंगे. So the force applied by woman is 70 Newton. This is effort. Mass of bucket and water is 6 kg, means m is equal to 6 kg. So total load कितना हो जाएगा? mg and m is 6 and g is 10, so 60 Newton. Means here load is 60 Newton and effort is 70 Newton. So we know that mechanical advantage is equal to load upon effort. Load is 60 and effort is 70, so 60 upon 70 calculate करेंगे, आ जाएगा 0.857. This is your answer. Now in question number 2 given a single fixed pulley. Single fixed pulley is driven by a 100 kg mass falling at a rate of 8 meter per second, 8 meter in 4 seconds. It lifts a load of 75 kgf. Calculate. Here in question 100 kg mass falling at a rate of 8 meter in 4 seconds. Means 100 kg का जो मास है वो 4 सेकेंड में 8 मीटर फॉल कर जाता है. एंड क्लियर. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा, इसमें फाइंड करना है द पावर इनटू द पुली टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg एज 1 न्यूटन. मीन्स 1 kg ऑन 10 न्यूटन. मीन्स 1 kg पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो 10 न्यूटन है. तो 100 kg पे कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो हम एफर्ट डिफाइन कर लेंगे. एफर्ट ड्राइविंग बाय द पुली इज इक्वल टू mg हो जाएगा. हेयर मास इज 100 kg. क्लियर. 1 kg पे 10 न्यूटन है, तो 100 kg पे कितना हो जाएगा? 100 into 10 मीन्स 1000 न्यूटन. सो द एफर्ट अप्लाइड इज 1000 न्यूटन एंड लोड इज 75 kgf. kgf को न्यूटन में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 75 into 10 मीन्स 750 न्यूटन. नाउ मुझे वो पावर इनपुट फाइंड करना है, तो पावर इनपुट के लिए वर्क इनपुट क्लियर कर लेंगे. ओके. सो वी नो दैट वर्क इनपुट इज इक्वल टू mgh. mg इज 1000 एंड h इज हाइट. क्लियर. हाइट कितना है? 8 मीटर. सो 1000 into 8 मीन्स 8000. दिस इज योर इनपुट वर्क. पावर इनपुट इज इक्वल हो जाएगा वर्क इनपुट अपॉन टाइम. अब इस 8 मीटर को क्या है डाउन आने में कितना टाइम लगता था? 4 सेकंड. तो 4 से डिवाइड कर देंगे. सो 8000 अपॉन 4 मीन्स 2000 watt. We know that the unit of power is watt. So your first answer is watt. Now in second part, the efficiency of the pulley. Okay. Efficiency of pulley, as we know, the velocity ratio of fixed pulley is 1. Clear. फिक्स पुली की जो वेलोसिटी रेशियो कितनी होती है? 1. एंड मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. हियर लोड इज 750 न्यूटन एंड एफर्ट इज 1000 न्यूटन. सो 750 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.5. मीन्स वेलोसिटी रेशियो इज 1 एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज 0.75. सो वेलोसिटी रेशियो इज mechanical advantage upon efficiency is equal to mechanical advantage upon velocity ratio. Mechanical advantage is 0.75 and velocity ratio is 1. So 0.75 upon 1 is equal to 0.75. अब ये वेलोसिटी रेशियो जो है 1 इसलिए लिखा गया कि ये सिंगल पुली है. सिंगल पुली के केस में जो वेलोसिटी रेशियो है वो हमेशा 1 होता है. अगर ये मूवेबल पुली होता है, यहाँ पर फिक्स पुली है. क्लियर. क्वेश्चन में मेंशन है अ फिक्स पुली. अगर यहाँ पर वेरिएबल पुली होता तो वेलोसिटी रेशियो 2 हो जाता. नाउ इन थर्ड पार्ट द हाइट टू विच द लोड इज रेज इन 4 सेकेंड. मीन्स किस हाइट तक लोड को 4 सेकेंड में रेज किया गया. क्लियर. सो एज वी नो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1 इन फिक्स पुली. सो वेलोसिटी रेशियो मीन्स डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड. ओके. डी अपॉन डी एल इज इक्वल टू 1. सो डी इज इक्वल टू डी एल को साइड सेंड कर देंगे. मीन्स डी इज इक्वल टू डी एल एंड डी एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डी ई. इन क्वेश्चन गिवन द डिस्टेंस
move by effort in 4 second is 8 meter. Distance move by effort in 4 second is 8 meter. So यहाँ पर रख देंगे 8 means distance move by load is equal to 8 meter. Clear? This is your third part of question 2. Now question number 3. A fixed pulley, a single fixed pulley and a movable pulley both are separately used to lift a load of 50 kgf to same height. Compare the efforts applied. क्लियर? यहाँ पर टू पुलीज हैं, सॉरी एक ही पुली है लेकिन दो टाइप से यूज किया जाए, पहले सिंगल फिक्स पुली के फॉर्म में एंड मूवेबल पुली के फॉर्म में. क्लियर? तो इन दोनों पुली के में क्या कंपेयर करना है, एफर्ट्स को कंपेयर करना है, एंड ये सेम लोड को लिफ्ट कर रहे हैं 50 kgf. ओके, तो मान लेते हैं हम, let as we know the mechanical advantage of fixed pulley is 1 and mechanical advantage of movable pulley is 2. ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये सिर्फ जो है आइडियल केस के लिए है. क्लियर? जो आइडियल पुलीज है तो इसमें कोई और कंडीशन नहीं गिवन है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो पुली है वो क्या है, आइडियल है. तो ऐसे हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली इज 1 एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली इज 2. नाउ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली इज 1 हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज का, लोड अपॉन एफर्ट. क्लियर? इस केस के लिए जो फिक्स पुली है उसके लिए मैंने लोड L1 मान लिया और एफर्ट E1 मान लिया, इज इक्वल टू 1 हो गया. E1 इज इक्वल टू L1 हो जाएगा. सो E1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एफर्ट कितना हो जाएगा 50 kgf. अब लोड क्वेश्चन में गिवन है 50 kgf. क्लियर? जो लोड सेम लोड फिक्स पुली के द्वारा जो है उठाया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है, और सेम लोड मूवेबल पुली के द्वारा भी है. मीन्स दोनों के केस में जो लोड है वो सेम हो जाएगा. तो यहाँ पर आ गया E1 एफर्ट मतलब फॉर फिक्स पुली इज 50 kgf. नाउ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली इज 2. सो फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट. इस केस में लोड L2 एंड एफर्ट E2 मान लेंगे. सो हियर E2 इज इक्वल टू आ जाएगा L2 अपॉन 2. क्लियर? यहाँ से E2 फाइंड करेंगे तो E2 इस साइड में आएगा और 2 इस साइड में. सो E2 इज इक्वल टू L2 अपॉन 2. बट लोड क्या है यहाँ पर 50 kgf है, सेम है दोनों के केस में, तो L2 के प्लेस में 50 रखेंगे. 50/2 मीन्स 25. सो एफर्ट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा E2. क्लियर? एफर्ट ऑफ मूवेबल पुली इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 kgf. क्लियर? अब मुझे इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है. सो हम डिवाइड कर देंगे 1 को 2 से, डिवाइडेड बाई 1/2. सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 50/25. कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 2/1. मीन्स रेशियो ऑफ एफर्ट ऑफ फिक्स पुली to movable pulley is equal to 2:1. This is your answer. Now in question number 4 given, in a block and tackle system consisting of 3 pulleys, a load of 75 kgf is raised with an effort of 25 kgf. Find the mechanical advantage, the velocity ratio and efficiency. Clear? यहाँ पर एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है जिसमें 3 पुलीज हैं और लोड कितना है 25 kgf एंड एफर्ट इज लोड 75 kgf एंड एफर्ट इज 25 kgf. ओके, सो एज वी नो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. इन क्वेश्चन गिवन लोड इज 75 kgf एंड एफर्ट इज 25 kgf. सो load is equal to mechanical advantage is equal to load upon effort. Load is 25 and effort is 25. On calculating we get 3. Clear? अब यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 3 आ गया और नंबर ऑफ पुलीज भी कितनी है 3. तो इसका मतलब ये क्या है, एक आइडियल पुली है. नाउ इन सेकेंड पार्ट ask the velocity ratio. As we know the velocity ratio in block and tackle system is equal to the number of pulley in block and tackle system. Clear? तो जितनी भी पुलीज होंगी उतनी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ उतना ही वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा. तो हियर नंबर ऑफ पुलीज इज 3 मींस वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 3. efficiency, we know efficiency is equal to mechanical advantage upon velocity ratio. परसेंटेज में पूछा इसलिए हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 3/3 इंटू 100%, 3/3 मीन्स 1 इंटू 100% इक्वल टू 100%. क्लियर? इफिशियंसी आ गया 100%. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. In question number 6 given, draw a tackle to lift the load by applying the force in downward direction. क्लियर? मुझे यहाँ जो स्ट्रिंग्स को है वो
डायरेक्शन शो करनी है, ऐसे शो करना है कि जो इफर्ट है वो क्या हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे। फर्स्ट पार्ट इज मार्क इन अ डायग्राम द डायरेक्शंस ऑफ लोड एंड इफर्ट। लोड एंड इफर्ट के डायरेक्शंस को मार्क करना है। इफ द लोड इज रेज्ड बाय 1 मीटर थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द इफर्ट मूव। क्लियर, अगर जब हम लोड को 1 मीटर रेज करते हैं तो इफर्ट कितना रेज होगा। स्टेट द नंबर ऑफ standards of tackle supporting the load and what is the mechanical advantage of the system. Okay, so one by one calculate here. Here you pulley, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अगर जो if number of pulleys in upper block is greater than the number of pulleys in lower block then we start from lower. क्लियर, जो ये मोबाइल ब्लॉक है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर, सो यहाँ से क्या, सबसे पहले इस पुली के पास जाएंगे, फिर इस पुली से इस पुली के पास आ जाएंगे, फिर ऐसे इस टाइप से हम यहाँ से क्या आ जाएंगे, यहाँ और ऐसे आ जाएंगे। क्लियर, ये आपका बन गया। लोड क्या है, लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, इफर्ट यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन का, तो ये लोड एंड इफर्ट के डायरेक्शन हो गए। क्लियर, और अगर जो आप ऐसे नहीं बना पा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन से मूव करना स्टार्ट करें। यहाँ से क्या करें, ये सभी जो लाइन्स है वो स्केल से ड्रॉ करनी है। सबसे पहले इस लाइन को यहाँ ड्रॉ कर लें, फिर इससे क्या करते हैं, जो सबसे डाउन नीचे वाली पुली है इसको यहाँ से इससे मैच कर दें, फिर इस पुली से जो इस पुली दूसरी पुली है इसको कर दें, फिर इससे यहाँ पर मैच कर दें, और फिर इसको यहाँ से फिर ऐसे कर दें। ठीक, तो उल्टा भी कर सकते हैं। नाउ इन सेकेंड पार्ट डिस्टेंस मूव बाय इफर्ट फाइंड करना है। सो एज वी नो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जो वेलोसिटी रेशियो हो गया नंबर ऑफ पुलीज के इक्वल होता है, तो ये नंबर ऑफ पुलीज 5 मींस वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा 5। वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला इज डिस्टेंस मूव बाय इफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड इज, सो DE upon DL is equal to 5. So distance moved by effort means DE is equal to 5 into DL. In question given distance moved by load is 1 meter. Clear? Distance moved by load is 1 meter. So हम यहाँ पर DL के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे. So DE is equal to 5 into 1. So DE is equal to 5 meter. Means distance moved by effort is 5 meter. Now in C part, state the number of standards of tackle supporting the load. अभी यही है, ये लोअर वाला ब्लॉक है, इसी से लोड अटैच है। क्लियर? तो स्टैंडर्ड्स ऑफ टैकल कितने सपोर्ट कर रही हैं, तो काउंट कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पर जितने भी टी होंगे, यहाँ पर एक टी लग रहा होगा 1 2 3 4 and 5। क्लियर? सो योर आंसर इज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टैकल सपोर्टिंग द लोड इज 5। ओके, नाउ इन डी पार्ट व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिस्टम। अब इसमें कोई कंडीशन तो गिवन है नहीं, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एक मान लेते हैं एक आइडियल पुली है। तो आइडियल पुली के केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो नंबर ऑफ पुली के इक्वल होता है। क्लियर? सो द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली मींस 5। ओके।